वेलकम टू अचन क्लासेस फ्रेंड्स। हम कर रहे हैं एम एस एक्सेल के अंदर इसके टूल्स एंड टैब, जिसमें हम कर रहे हैं इंसर्ट का टैब। और आज हम जानेंगे किस तरह हम स्प्रेडशीट के अंदर टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम टेबल का यूज़ करते हैं अपने स्प्रेडशीट में अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए और साथ ही साथ उसे मैनेज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़। तो इसे यूज़ करने के लिए पहले इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद वो रेंज सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमारी टेबल अप्लाई होगी। तो सबसे पहले वो रेंज सेलेक्ट कर लेनी है और उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलता है माय टेबल हैज़ हेडर्स। क्या हमारी टेबल का हेडर होगा या नहीं। तो बेहतर ये होता है कि हम अपने टेबल का हेडर लेके चलते हैं। अगर हम अपने टेबल का हेडर नहीं लेते तो कुछ इस तरह की दिक्कत हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हेडर है मैंने नहीं लिया। अगर मैं चाहता हूँ नेम के सेक्शन में एक शॉर्ट अप्लाई करना, जो कि हम ये वाला लेते हैं शॉर्ट सेट टू है यानी डिसेंडिंग टू असेंडिंग का। तो अभी मैंने ये अप्लाई कर लिया तो मेरे जो नेम है वो सबसे पहले दिख रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं दिखना चाहिए था। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम हेडर को नहीं लेते। इसलिए बेहतर होता है कि जब भी हम अपनी टेबल को लेते हैं तो उसमें हेडर को हमेशा शामिल करके रखें। तो सबसे पहले मुझे अपनी रेंज सेलेक्ट करनी होगी और यहाँ पर हेडर को लेना होगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं आसानी से यहाँ पे फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकता हूँ और साथ ही साथ शॉर्ट भी आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जैसे हम टेबल पे आते हैं तो हमें एक टैब देखने के लिए मिलता है टेबल टूल्स के अंदर डिज़ाइन का टैब, जहाँ पे आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन को देखते हैं, जहाँ पे आप टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी नेम चेंज करता हूँ और इसे रखते हैं हम डेमो टेबल। और इसके बाद ऑप्शन आता है हमें रिसाइज करने का टेबल के लिए। यहाँ से हम अपने टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। हम उस एरिया को बढ़ा सकते हैं जहाँ तक हमें टेबल चाहिए। जैसे कि अभी इस सेलेक्ट करने पर मैं इसका एरिया बढ़ा सकता हूँ और करते हैं ओके। तो अभी मेरे पास आप देख पा रहे हैं कि मेरी टेबल रिसाइज हो चुकी है। तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर रिसाइज टेबल का। साथ ही साथ इसके बाद आपको एक टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है समराइज विद पाइवट टेबल। जैसा कि हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था, इसके लिए पहले एक रेंज सेलेक्ट करनी होती है जहाँ पे हम अपनी पाइवट टेबल को अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम इसी रेंज को सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं ओके। और फिर से हमें यहाँ पे वो सारे फील्ड्स देखने के लिए मिलती है जो भी हम अपनी पाइवट टेबल में ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि नेम और यहाँ पे सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम पाइवट टेबल भी ले सकते हैं अपनी टेबल की मदद से। यहाँ से हम अपने ओरिजिनल शीट पे आते हैं। आगे हमें ऑप्शन मिलता है रिमूव डुप्लीकेट्स का। इसका यूज़ हम करते हैं अपने टेबल के अंदर किसी डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं जो मेरे पास SST का कॉलम है वहाँ पे 68 जो वैल्यू मेरे पास है वो एक डुप्लीकेट वैल्यू है। तो चलिए इसे रिमूव करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्लिक करना है, फिर मुझे वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू मैं रिमूव करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट वैल्यू जिसकी मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे SST का कॉलम ले लेते हैं और ओके करते हैं। तो ये मुझे मैसेज देता है कि 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, एक डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड की गई और रिमूव कर दी गई और 2 यूनिक वैल्यूज बची हुई हैं। तो ओके करते हैं। तो अभी आपने देखा कि इसने वो रो डिलीट कर दी जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट करती थी। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन। साथ ही साथ थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है कन्वर्ट टू रेंज का। अब इसका ऑप्शन किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं ये देखते हैं। पहले अपनी टेबल को वापस ले आते हैं पूरी तरह से और यहाँ यूज़ करते हैं थर्ड ऑप्शन कन्वर्ट टू रेंज। यह हमारी टेबल को नॉर्मली कन्वर्ट कर देता है कुछ इस तरह से। और अगर हमें वापस जाना है फिर से टेबल में तो हम अंडू कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं अपनी टेबल में वापस। तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है फ़िल्टर का भी और साथ ही साथ अपने डाटा को शॉर्ट करने का भी। तो इस तरह से हम MS एक्सेल के अंदर अपने स्प्रेडशीट के डाटा के लिए एक टेबल को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अचन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वेबसाइट के लिंक पर जाकर 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लासेस बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कंप्यूटर से रिगार्डिंग किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।